92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम में मैं आ गया हूँ आपके सामने अनूप जलोटा, आपसे तमाम बातें करने के लिए और बहुत ही अच्छे अच्छे भजन सुनाने के लिए। आपको एक भजन सुनाता हूँ जिसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से हर बच्चे की शुरुआत होती है। माँ से बच्चा जन्म लेता है और संसार की शरण में आ जाता है। हे माँ मेरा निवेदन सुन लो, हे माँ मेरा निवेदन सुन लो, मुझे अपने आंचल में बुन लो, मुझे अपने आंचल में बुन लो। हे माँ मेरा निवेदन सुन लो, मुझे अपने आंचल में बुन लो। दास नारायण दूर न होवे, तेरी गोदी में ही सोवे, मुझको अपने गुण दे दो, मेरा निवेदन सुन लो। हे माँ मेरा निवेदन सुन लो, मुझे अपने आंचल में बुन लो, मुझे अपने आंचल में बुन लो, मुझे अपने आंचल में बुन लो। तो ये भजन आपने सुना आज का, और इसके बाद आज का पंचांग सुनिए, और पंचांग के बाद में मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा एक जीवन में नई आदत बनाने के लिए, जो हमें, हमारे परिवार को, हमारे मित्रों को, सबको बहुत रास आएगी, सबको अच्छी लगेगी और हमारा जीवन भी पहले से सुंदर हो जाएगा। तो बने रहिए 92.7 बिग FM सहर कार्यक्रम में मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज है 8 मई यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, दिन शुक्रवार और नक्षत्र है मूल। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको एक सूरदास जी का बहुत अच्छा भजन सुनाता हूँ, और उसमें एक कितनी सुंदर शिक्षा है, समर्पण भाव है, उसे देखिए और वही हमें अपने जीवन में एक आदत के स्वरूप में बनानी है। नैना भये अनाथ हमारे, नैना भये अनाथ हमारे, मदन गोपाल यहाँ ते सजनी, मदन गोपाल यहाँ ते सजनी, सुनियत दूर सिधारे, नैना भये अनाथ हमारे। वे हरि जल हम मीन बापुरी, कैसे जीवहि नियारे, हम चातक चकोर श्यामल घन, बदन सुधा निधि प्यारे, नैना भये अनाथ हमारे, मदन गोपाल यहाँ ते सजनी, सुनियत दूर सिधारे, नैना भये अनाथ हमारे। इस भजन में जो समर्पण है गोपियों का कृष्ण के प्रति, वो कमाल है। ब्रज छोड़ के द्वारका चले गए, द्वारिकाधीश बन गए हैं कृष्ण। अब वृंदावन में जो गोपियां हैं वो कहती है अब तो अनाथ हो गए, हमारे कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि हम वो मछली हैं जो जल के बिना कैसे रहें, वो तो जल हैं, कैसे रहेंगे हम। चातक चकोर वो हमारे चंद्रमा हैं, हम कैसे रहेंगे। मधुबन बसत आस दर्शन की, हर वक्त आंखों में एक ही आस रहती है दर्शन की। और हे भगवान तुम इतनी दूर चले गए, हम तो पहले ही मरे हुए थे, तुमने हमको फिर से मारने का क्यों प्रयास किया।
सूरदास जी का जो वर्णन होता है वो इतना सटीक और इतना सुंदर और इतना हृदय स्पर्शी होता है कि आनंद आ जाता है। हम इतना ही चाहेंगे कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार का ही समर्पण आए। हम अपने जीवन में समर्पण को बहुत महत्व दें। गुरु के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति समर्पण, मित्र के प्रति समर्पण, पिता के प्रति समर्पण। यदि हम ये समर्पण भावना अपने मन में ले आएंगे तो हमारे अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा जागृत हो जाएगी। आइए आज से इसका प्रयास करें। तो अभी आपने सुना नैना भय अनाथ हमारे, और अब आपके सामने आता हूँ, एक बहुत सुंदर स्थान को ले चलता हूँ। शनि शिंगणापुर, ये महाराष्ट्र में है और शिरडी के पास है। तो लेके चलूंगा शनि शिंगणापुर, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी जो खूबियां हैं, इसके पीछे जो सुंदर कथा है, वो आपको मैं अभी सुनाता हूँ। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुझे शहर में अनूप जलोटा को। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके साथ फिर हूँ शहर कार्यक्रम में, और आज आपको सुनाने वाला हूँ शनि शिंगणापुर मंदिर की कहानी। जी हाँ, शनि शिंगणापुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में महाराष्ट्र में है। कहानी कुछ ऐसे है कि वहाँ पर बहुत से चरवाहे रहते थे और वहाँ लूटपाट डकैती बहुत ज्यादा होती थी। तो लोग वहाँ बहुत परेशान थे, घर से निकलने में डरते थे, घर में कुछ बचता नहीं था, लोग आते थे लूटपाट करके चले जाते थे, चोर डाकू हर तरफ छाए रहते थे वहाँ। तो एक बार क्या हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था और उसकी जो लाठी थी जिससे वो कंट्रोल करता था सब जानवरों को, वो एक पत्थर से लग गई। और पत्थर से क्या लगनी थी कि उस पत्थर से खून बहने लगा। बाकी चरवाहे भी आगे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, पत्थर में से खून कैसे निकलने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई कि मैं शनिदेव हूँ, ये जो पत्थर है ये मैं स्वयं हूँ, और मैं आज रात को तुम में से ही किसी एक व्यक्ति के स्वप्न में आऊंगा जो सबसे साफ सुथरे शाश्वत मन का होगा। उसके मन में आऊंगा और स्वप्न में दर्शन देकर अपनी बात कहूंगा। वही हुआ, सब चरवाहे सो गए रात को। शनेश्वरा नाम का एक चरवाहा जिसके स्वप्न में भगवान आए, और इस शनि भगवान ने कहा कि मैं स्वयं तुमको दर्शन देने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों की मदद करूँ। तो शनेश्वरा ने कहा कि क्या मैं इस पत्थर से किसी मंदिर का निर्माण करूँ, इसकी स्थापना किसी मंदिर में करूँ। शनिदेव ने कहा जरूर करो, और वहां पर हर शनिवार को तेल का अभिषेक करना। आप सभी जानते हैं कि शनि देवता को तेल चढ़ाया जाता है। शनेश्वर ने मंदिर का निर्माण किया, वहां शनिदेव को स्थापित किया, वही पत्थर जिसमें से खून निकल रहा था। शनिवार को वहां तेल का अभिषेक करना आरंभ कर दिया। लोगों का आना जाना शुरू हो गया, और जो आता वो शनिवार को तेल का अभिषेक करता। इतना करना था कि वहां तो चोर डाकुओं का आना बंद हो गया। चोर डाकू जैसे कभी वहां थे ही नहीं, ऐसा हो गया। 30 से 45 हजार भक्त हर शनिवार को वहां आते हैं, तेल चढ़ाते हैं और शनिदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। शनि शिंगणापुर एक ऐसा गांव है जहां पे किसी के घर में दरवाजे नहीं है। जी हाँ, जब चोर डाकू ही नहीं है तो दरवाजे की क्या जरूरत है। तो वहां दरवाजे ही नहीं है क्योंकि शनिदेव स्वयं शनि शिंगणापुर की रक्षा करते हैं। वहां हर वर्ष एक मेला लगता है और उस दिन शनिदेव को पालकी में बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। गांव के लोग उनके दर्शन करते हैं और अपने को धन्य समझते हैं। तो यदि आप भी इसका आनंद लेना चाहें तो एक बार शनि शिंगणापुर जरूर जाइए, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, महाराष्ट्र में। तो अब वापस लौटता हूँ और आपको मैं मिलाऊंगा एक बहुत अच्छी गायिका से। उनका नाम है कोयल त्रिपाठी, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम में मैं हूं अनूप जलोटा आपके साथ, और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक बहुत अच्छी गायिका को। आपका नाम है कोयल त्रिपाठी। तो कोयल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार अनूप जी, मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। आपको यहाँ लाकर हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में हैं, और हम कुछ आपसे गाना भी सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे। मैंने आपको श्री रविंद्र जैन जी के साथ कुछ कार्यक्रमों में देखा है। हाँ जी। तो आप उनसे सीखती भी रही हैं या सिर्फ उनके साथ गाया आपने? नहीं, मैं उनसे सीखती भी हूँ। अच्छा, अभी भी सीख रही हूँ। बहुत पहले से सीख रही थी। कलकत्ता से आने के बाद बॉम्बे में मैंने उन्हीं से शुरू किया तालीम लेना। वो तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और उनको इस बार भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है, और उनका हक बनता है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। और अब आप हमारे सारे श्रोताओं को एक अच्छा सा कोई गाना सुना दीजिए। मैं एक बहुत पॉपुलर गाना आपको सुना रही हूँ, जो शायद जो भी सुनने वाले हैं मेरे साथ गुनगुनाना चाहेंगे। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बुलाया, बोली मुस्काती मैया ललन को बुलाया। कारी आंधी आरी आंधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काले कमले वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्या बात है कोयल जी, वाह वाह। आपका नाम जो कोयल दिया गया है, उसके पीछे बस यही तथ्य है कि आप कोयल ही हैं। आप कोयल की तरह ही गाती हैं। बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर भाव। ईश्वर आपको बहुत ख्याति दे, बहुत प्रसिद्धि दे, आनंद दे जीवन में। धन्यवाद अनूप जी। तो अभी आप सुन रहे थे कोयल त्रिपाठी जी को 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। बस थोड़ी देर में फिर वापस आता हूँ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। मित्रों, कल और परसों हम लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन परसों मदर्स डे है, और मदर्स डे के दिन बहुत आवश्यक होता है कि हम अपनी माँ से एक बार बात करें, चाहे वो बहुत दूर हो हमसे या नज़दीक हो, उनसे ज़रूर बात करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मेरी माँ कोलाबा में रहती हैं, बम्बई में, और मेरी गुरु भी हैं, उनसे मैंने संगीत भी सीखा। उनका पूरा नाम है श्रीमती कमला जलोटा। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि वैसे तो वो कथक नृत्य में बहुत निपुण थी, लेकिन उन्होंने नृत्य बिल्कुल छोड़ दिया था और गायन में उनका मन लग गया था। तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि चलो रेडियो लखनऊ में हम लोग ऑडिशन देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, देता हूँ। उन दिनों मेरा बड़ा लखनऊ में नाम था, खूब प्रोग्राम में किया करता था। तो मैंने कहा ठीक है, हम दोनों ऑडिशन देते हैं। तो हमने रेडियो में ऑडिशन दिया, तो उसमें मेरी माँ पास हो गई थी, मैं फेल हो गया था। उसके बाद एक महीने बाद फिर मैंने इलाहाबाद स्टेशन से ऑडिशन दिया, वहां से मैं पास हुआ, तब जाके मैं रेडियो सिंगर कहलाया। नहीं तो पहली बार तो मैं फेल ही हो गया था। तो अब हम फोन लगाते हैं और अपनी माँ से बात करते हैं। हेलो चाय जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, आपसे बात कर रहे हैं हम 92.7 बिग एफएम से। तो आपको शहर कार्यक्रम कैसा लगता है, ये भी तो बताइए। ये कार्यक्रम तो इतना सुंदर है अनूप, ये तो तुमने इतना अच्छा अपने हाथ में रखा है कि मैं तो धन्य हो गई। बड़े बड़े कलाकारों को सुन के, छोटे जो उन्नति लड़के बच्चे लड़कियां कर रहे हैं, सबको बहुत प्यार आशीर्वाद। इतनी मुझे खुशी है, उसका इंतजार ही हम करते रहते हैं कि सुबह सुने। बस सारे लोग जो हमारे हैं जान पहचान के सब कहते हैं चाय जी आपके तो बच्चे अनूप का इतना अच्छा सुबह प्रोग्राम लिया है,
बहुत मैं खुश हूँ। और सब बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बड़े कलाकारों को मेरा बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अपने आप को धन्य मानती हूँ, ऐसे ऐसे कलाकार सुनने को आते हैं। तुम भी खुश रहो, सब लोगों को बड़ी उन्नति हो, सबकी माताओं को ऐसा हो कि सब बड़े बड़े महान गायक हो गए, तानसेन जी, बैजू बारवा जी, सब ये बने, ये लोग बन जाए। आखिर तो हम ही लोगों में थे। बिल्कुल बिल्कुल, सब बनेंगे, सब बनेंगे। उन्नति करे सरस्वती माँ का, इनके कंठ में वास हो, यही आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। तो ये थी मेरी माँ, जिनको हम चाई जी बोलते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सबको दे दिया, साथ में हमारे शहर कार्यक्रम को भी दे दिया। तो जितने भी श्रोता हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि अपनी माँ का आशीर्वाद परसों जरूर लें। परसों मदर्स डे है, और चाहे फोन करें, चाहे मिलें, बात करें, उनको भी बहुत आनंद आएगा और आपको भी बड़ा फल मिलेगा उसका। तो अब मुलाकात होगी सोमवार को, 2 दिन छुट्टी, आपकी भी मेरी भी। और सोमवार को शहर लेकर आपके सामने आ जाएगा का अपना अनूप। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7